हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएम स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक का लेसन नंबर 1 द फन दे हैड का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ने, यानी कि हिंदी अनुवाद पढ़ने। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे या फिर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है द फन दे हैड, ठीक है, और इसका मतलब है कितना मज़ा आता होगा। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो ये कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं यह फ्यूचर में बनी है। व्हेन बुक्स एंड द स्कूल एज वी नाउ नो देन विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जो किताबें और स्कूल के बारे में आज हम जानते हैं वो शायद तब तक नहीं रहेंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया। जो यहाँ नीचे डायग्राम दिया है उससे आपको कुछ आइडियाज़ मिल सकता है। जैसे कि फ्यूचर में जो स्कूल रहेगा बच्चों के लिए कंप्यूटर से ही मतलब पढ़ेंगे वो लोग, उनके लिए कंप्यूटर का पूरा सेटअप रहेगा और एक रोबोटिक टीचर उन्हें पढ़ाएगा। तो इस स्टोरी को पढ़ने के लिए हमें अपने आप को फ्यूचर में ले जाके रखना होगा कि अगर हम भविष्य में चले जाएं तो पास्ट के बारे में हम कैसे सोचेंगे। इस कहानी में वही बताया गया। सो चलते हैं कहानी की तरफ। तो स्टोरी स्टार्ट होती है। मार्जी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, और पेज के ऊपर पृष्ठ पड़ा हुआ था। डायरी में अक्सर पृष्ठ पड़ा रहता है ना, तो उस पेज के ऊपर पृष्ठ पड़ा था 17 मई 2157, यानी कि 2157। तो आज से 150 साल बाद की बात हो रही है। तो उसने क्या लिखा? सी रॉट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक असली किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंड फादर वंस सैड, मार्जी के दादाजी ने एक बार बताया था दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी ने टोल्ड हिम, उन्हें बताया था दैट देयर वॉज अ टाइम, कि ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ पेपर पर छापी जाती थी। अर्थात मार्जी के दादाजी ने बताया था कि जब वह छोटे बच्चे थे तो मार्जी के दादाजी ने उनसे बताया था कि एक समय था जब कहानियाँ पेपर पर छापी जाती थी। यानी कि 2157 के बाद बच्चे कंप्यूटर से पढ़ाई करेंगे और वह यह सब किताब या फिर जो पेजेस पे छपती हैं स्टोरी वो नहीं देखे रहेंगे। दे टर्न द पेजेज, उन्होंने पेजों को मोड़ा यानी कि पलटा। विच वर येलो एंड क्रिंकली, वे सभी पीली और मुड़ी हुई थी। क्योंकि पुरानी थी किताब तो पेजेज जो है समय के साथ पुराने हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, तो पीली और मुड़ी हुई थी उनकी पेजेज। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये शब्द पढ़ना उनके लिए काफ़ी मज़ेदार था क्योंकि वो लोग स्क्रीन पर दौड़ते हुए शब्दों को पढ़ते थे और बुक में क्या था कि शब्द जो है खड़े थे। वर्ड्स डैट स्टूड, जो कि खड़े थे, एक ही जगह पर स्थिर थे, और वो लोग जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर दौड़ते हुए शब्दों को पढ़ते थे, इसलिए यह शब्दों को पढ़ना उनके लिए मज़ेदार था। यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वह उस पहले पन्ने पर वापस आते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट डैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो ये वही शब्द होते हैं जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। यानी कि अभी पन्ने को हम जब टर्न करते हैं तो क्या होता है कि उस पर जो छपा रहता है वही चीज़ें हमें फिर से देखने को मिलती है। गी सैड द टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, अरे टॉमी ने कहा क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप पूरी बुक को पढ़ लेंगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, इसे आपको फेंकना पड़ेगा। आई गेस, मैं आशा करता हूँ।
आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स। हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी अधिक आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं तो उसे नहीं फेंकता हूँ। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हम लोग किताबों को एक बार पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पर जो टॉमी वो सोचता है कि किताबों को तो एक बार पढ़ के फेंक दिया जाता है, लेकिन टेलीविज़न स्क्रीन में क्या होता है कि बहुत सारी किताबें होती हैं और बहुत सारी किताबें और उसमें डाउनलोड की जा सकती हैं, जिससे उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए वो जो है टॉमी सोचता है यह तो बर्बादी है। सेम विद मी, मैं भी नहीं। सैड मार्जी, मार्जी ने कहा। शी वॉज 11, वह 11 साल की थी। एंड हैडंट सी एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी, और उसने उतनी किताबें उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी जो है 13 साल का था। सी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा कि तुम्हें यह कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। ठीक है, तो वो जो है कहता है कि मेरे घर में, और उसने बिना देखे ही यह बात कह दी क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक क्या होता है कि सीढ़ियों के नीचे जो कमरा बना दिया जाता है उसको एटिक कहते हैं, तो वो उसमें पढ़ने में बिजी था। व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके विषय में है। स्कूल, यह स्कूल के विषय में है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी तिरस्कार से भरी थी। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के विषय में लिखने को क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा से स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह पहले की अपेक्षा ज़्यादा घृणा करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जो उनका मैकेनिकल टीचर था वह उसे भूगोल में एक टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट दिए जा रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह और भी ख़राब करती जा रही थी, यानी कि जो वह टेस्ट दे रही थी तो वो उसका अच्छा नहीं हो रहा था। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, अंत में उसकी माँ ने दुख के साथ अपना सिर हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उन्होंने जो है क्षेत्रीय निरीक्षक को बुला लिया। कंप्यूटर को ठीक करने वाले को काउंटी इंस्पेक्टर कहा जाता है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसका जो बॉक्स था वह औजारों, डायल और तारों से भरा हुआ था। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी पर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे खाने के लिए एक सेब दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट, उसके बाद जो है वो जो मैकेनिकल टीचर था उसको ले गया। मार्जी हैड हॉप्ड, मार्जी ने आशा किया। ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि वह नहीं जानता कि वह उसको वापस कैसे जोड़े, यानी कि जब जो आए थे बनाने के लिए तो कंप्यूटर को उन्होंने ओपन कर दिया था और उसका एक एक पार्ट इधर उधर कर दिया, तो मार्जी ये आशा कर रही थी कि वह उसे वापस नहीं जोड़ पाएंगे। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था कि कैसे ठीक किया जाए। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, और वह फिर से लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सा काला सा और भद्दा सा, विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी सी स्क्रीन के साथ, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शॉन, जिस पर सभी लेसन्स दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और जो क्वेश्चन पूछे गए थे, दैट वाज नॉट सो बैड, लेकिन ये बहुत इतना बुरा भी नहीं था। तो इस पैराग्राफ में क्या किया है कि मार्जी जो है उस कंप्यूटर की जो ऊपरी बनावट है उसके बारे में कह रही थी कि वो बड़ा सा काला सा भद्दा सा जो कंप्यूटर स्क्रीन था, अब उस पर वो प्रश्न फिर से दिखाई देने लगे थे और लेसन सब दिखाई देने लगे थे। द पार्ट मार्जी हेटेड, वह भाग जिससे मार्जी नफरत करती थी। मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स,
मार्जी जिससे सबसे ज़्यादा नफरत करती थी वह हिस्सा था जिसमें उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करने होते, होमवर्क या टेस्ट पेपर पूरा करना होता था। वो उस हिस्से से मार्जी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। वह उसे कंप्यूटर की भाषा में लिखनी पड़ती थी, अर्थात पंच कोड में लिखने पड़ते थे। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। और उसे यह जब वह 6 साल की थी तभी वह यह भाषा सिखा दी गई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर था वह मार्क्स को कैलकुलेट करने में कोई समय नहीं लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड। कार्य समाप्त होने के बाद वह निरीक्षक मुस्कुराया एंड पेटेड मार्जीज हेड। और उसने मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सैड टू हर मदर। उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। इसमें इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। मिसिस जॉन, ठीक है, वो जो उनकी माँ को वो जो है कहता है कि इसमें छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मेरा विचार है कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, थोड़ी जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। अब मैंने इसे जो है 10 वर्ष के स्तर तक धीमा कर दिया है, यानी कि 10 वर्ष के बच्चे की एज तक धीमा कर दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory। वस्तुतः कुल मिलाकर उसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है। And he patted Margie's head again। और उन्होंने मार्जी के सिर को पुनः थपथपाया, ठीक है, फिर से थपथपाया। मार्जी was disappointed। मार्जी निराश थी। She had been hoping they would take the teacher away ऑल टुगेदर। वह आशा कर रही थी कि वह टीचर को पूरी तरह से उससे दूर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। कह रहे हैं कि वे जो है उस टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि इतिहास का पूरा सेक्टर खाली हो चुका था। अर्थात वह यह सोच रही थी कि जिस तरह से टॉमी की टीचर को कुछ दिन के लिए वहाँ से ले जाया गया था, वैसे ही मेरे टीचर को भी यहाँ से कुछ दिन के लिए ठीक करने के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वह निराश थी। सो शी सैड टू टॉमी। इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। कि विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसको अतिश्रेष्ठता की दृष्टि से देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। क्योंकि ये हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है, मतलब जिस प्रकार के स्कूल में हम पढ़ते हैं उस प्रकार का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। यह पुराने प्रकार का स्कूल है। डेट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली। श्रेष्ठता दर्शाते हुए उसने आगे जोड़ा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली। शब्दों का अच्छे से उच्चारण करते हुए, सावधानीपूर्वक उच्चारण करते हुए, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट। मार्जी को ठेस पहुंची। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मुझे नहीं पता उस समय पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। कुछ समय तक उसने उसके कंधे के ऊपर से किताब को पढ़ा। देन सैड, और फिर कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर। फिर भी उनके पास अध्यापक होते थे। सो इस पार्ट में इतना ही, क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट्स के साथ। सो इट्स इनफ फॉर द डे। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।